ये सिर्फ अपने आप को हीरो साबित करने के लिए ना झूठ पर झूठ बोली जाते हैं। उनके फैज अमीर भी झूठों का आईजी है। तो जब फैज कॉल करके कहता था कि ये तो बॉस को हुक्म है भाई, ये यूं ही करना है, कि ये भी अपने अपने अब्बा हजूर के असासे वेबसाइट पर जरा डाल दें, पता चल जाए, कानूनी चारा जो ही करेंगे। माई फोर्ट। तो इमरान खान से ज्यादा मजहब कोई नहीं जानता, इमरान खान से ज्यादा क्रिकेट को कोई नहीं जानता, इमरान खान से ज्यादा जो है अखलाकियात को कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे से ज्यादा कोई इमरान खान को नहीं जानता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने कल ऐलान किया था कि आज इंतखाबात की जो कैंपेन है, इस हवाले से एक रैली निकाली जाएगी और उस रैली की क़यादत खान साहब ही करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज लाहौर में जो सूरत हाल है, इलाका जो है ज़मान पार्क का, वो मैदान जंग बना हुआ है। सर, पुलिस जो है वो ज़मान पार्क में कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन में केमिकल डालकर फेंक रही है। मतलब रियासत क्यों डर रही है चंद लोगों से? जाहिर है अगर रियासत इस तरह करेगी तो कल खुदा ना खास्ता मॉडल टाउन जैसा कोई सानिया पेश आ सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये कौन केमिकल वाली बात कहाँ से आ गई? सर, इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अफवाहें, मेरा मतलब है किसी एक के मुंह पे कोई जला, किसी की आंख फूटी है उस केमिकल की वजह से, किसी के बालों को आग लग गई है, क्या हुआ है, अपना कौन सा केमिकल आया और उस केमिकल का फायदा क्या होना है जो मिला है? देखें, ये सिर्फ अपने आप को हीरो साबित करने के लिए ना झूठ पर झूठ बोली जाते हैं। वाटर कैनन फायर हुई क्योंकि ज़मान पार्क के बाहर इन्होंने एक पिकनिक बनाई हुई थी, सड़कें रोकी हुई थी, इवन माल रोड ब्लॉक हुई हुई थी, और ट्रैफिक तो नहीं ऐसे रुक सकती ना अपना डिफरेंट सड़कों पे। तो उसको, और आप मॉडल टाउन से उसको कंपेयर कर रही हैं। मॉडल टाउन में तो बेचारे निहत्ते लोग थे, गरीब लोग थे, और यहाँ पे आप देखें कि ये गाड़ियों पे और डालों पे और पजेरोस पे हैं, और इनके पास असला है। वो तो क्लशनकोफे लेके मैंने देखा है लहरा रहे हैं स्टूडेंट उनके, और उससे फायरिंग कर रहे हैं पुलिस पे। खुदा के लिए यार, को दो लोगों को कंपैरिजन करते हुए भी सोचा करें। कल को आप अपना कहेंगी कि जी वो, मैं अब क्या कहूँ, बहरहाल एनीवे, अब वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये निज़ाम बदलो की रैली निकाल रहे थे, अब रैली कैंसिल हो गई उनकी। उसकी वजह यह है कि ना इमरान खान निकला बाहर लोगों को लीड करने, ना उसका कोई लीडर है या बाहर फ्रंटियर का लोगों को लीड करने, ना लोगों को ये पता था कि उन्होंने करना क्या है जमा होके, ठीक है ना, और कितनी देर इंतजार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर से किधर जाना है, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये ज़मान पार पहुंचो और अगले हुक्म का इंतजार करो। इस तरह माविश पॉलिटिकल रैलीज नहीं निकलती। खुद जब पहला धरना था इमरान खान का और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, उस वक्त तो मैं भी साथ था, तो मुझे पता है हमने कितनी प्लानिंग की थी। और उस धरने के ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर, आंसू गैस भी थी, जहरीली गैस भी थी, लोग जनवन बीमार हो गए थे। खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी को 2 महीने तक उससे रिकवर नहीं कर सके थे, चौधरी शुजात वगैरह सारे बीमार हुए, और फायरिंग हुई भरपूर किस्म की, और वहाँ पे भी लोग खड़े रहे। क्यों? क्योंकि लीडर बीच में था, लीडर सामने था, बाकी लीडर वहीं थे, हम लोग भी वहाँ पे थे, ठीक है। इवन और भी कुछ रिपोर्टर्स थे वहाँ पे। इकरारुल हसन मुझे याद है मेरे साथ, वो तो बेचारा बहुत, इकरारुल हसन जो था उसको तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी ब्रीदिंग की, कि जितनी जहरीली गैस उसने कंज्यूम की थी वहाँ पे। तो बड़ा दलेर बच्चा है वो, लेकिन वो खड़ा रहा था वहाँ पे। फिर उसको वहाँ से हमने निकलवाया ज़बरदस्ती, मैंने और अमाद यूसुफ ने पकड़ के इकरारुल हसन को वहाँ से निकाला कि भाई योर जॉब इज़ ओवर, वरना तो बेचारा पता नहीं सद क्या होना था। तो आई मीन, इसमें और उसमें आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे लीडर ही गायब है, लीडर्स ही गायब हैं बाकी के। तो कौन सी रैली तो केड़ी रैली, तो पिकनिक है, पिकनिक करो और ख़त्म करो, अल्लाह अल्लाह। गैर लेकिन लीडर गायब क्यों है? खान साहब ने तो कहा था कि वो खुद क़यादत करेंगे। कहा था ना, खान साहब की कौन सी बात सच साबित हुई है अभी तक, और कौन सी बात उन्होंने पूरी की है? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि एक आदमी झूठ बोलने का माहिर है, बतदरीज बोलने का माहिर है, और वो जो है वो समझता है, और उसके लोग यकीन कर लेते हैं, तो उसको प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अब निकाले ना खान को, निकाले ना, कि कंटेनर पे आए ना। और ऐलान भी जो किया था वो ये था कि खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में होगा, क़यादत कंटेनर पे होगी, कारकुनान सड़कों पे होंगे। कारकुनान तो सड़कों पे हैं, चले चाहे छोड़े चाहे ज़्यादा हैं,
ना कंटेनर, ना वो लीडर्स, ना कायद। परवेज इलाही कहाँ है? उस्मान बुजदार कहाँ है? जो मेन लीडर्स हैं, खुदा का खौफ करें यहाँ के। तो आई मीन आप इन घोंसलों में आ गई महावेश। सर मैं दूर बैठी हूँ, मुझे तो जो सोशल मीडिया पर नजर आएगा मैं तो उस पर यकीन करूंगी ना। मुझे तो ये जरूरत लगेगा नहीं कि है। सच तो हमारा मजहब भी हमें बताता है कि बगैर जांच पड़ताल के यकीन ना करें। ये तो है। सर सुबह की पिटीशन में खान साहब ने कहा कि मैं बगैर सहारे के चल नहीं सकता, तमाम केसेस की जो है वो वीडियो लिंक के जरिए समाप्त की जाए। लेकिन शाम की पिटीशन में खान साहब ने कहा कि मैं अदालत के सामने खुद पेश होना चाहता हूं, तो जमान पार्क से अदालत जाने तक का जो तमाम रास्ता है वहां से गैर कानूनी इकदाम से रोका जाए। तो सर ये खान साहब की जो तबीयत है वो हर थोड़े टाइम के बाद बदल कैसे रही है? ये तो अब आप बताएंगी कि मैंने कहा ना, उसके कॉल ऑफ फेल का तजाद आपको हर रोज नजर आएगा। फर्क यह है कि अब उस पर ड्रामा करने के लिए एपिसोड्स खत्म हो रहे हैं। अब ये ड्रामा, इसकी इतनी किस्तें चल चुकी हैं, इतने महीनों से ये किस्तें चल रही हैं, रोज एक किस्त चल रही है। इतना तो 6-6 स्क्रिप्ट राइटर बैठ के नए एपिसोड जो है ना वो नहीं लिख सकते। तब वो हो रहा है। अब बेसिकली या सुबह वाली बात झूठ है या शाम वाली बात झूठ है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि पुलिस को गैर कानूनी कामों से रोके। पुलिस तो कानून नाफिज करती है, गैर कानूनी तो आप कर रहे हैं भाई साहब। वो तो रियासत का मुरव्वजा कानून जो है उसका निफाज जो है वो पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और उसके लिए अगर रियासत को फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो वो भी उनके पैराडाइम में आता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। सर जनरल फैज ने भी एक सहाफी के वो पैगाम भिजवाया और कहा है कि मुझ पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं तो उस वक्त मेजर जनरल था। वो कहते हैं कि फौज में जो फैसला है वो तो चीफ का होता है। तो क्या हम ये समझेंगे खान साहब के बाद अब फैज साहब भी मोहसिन कश हो गए? फैज तो है मोहसिन कश, फैज तो हमेशा से मोहसिन कश है, खान भी हमेशा से है। लेकिन फैज अभी अब नए झूठ शुरू होंगे, क्योंकि फैज हमीद भी झूठों का आईजी है। और फैज हमीद जितना लो लेवल का इंसान है, लो लेवल का, वो गटर मेंटेलिटी वाला, वो आपकी सोच है। और बात यह है कि ये जब मेजर जनरल थे भाई साहब, वो सच्चे डीजीसी थे। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आईएसआई में गालिबन सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है या पोस्ट जो है वो डीजीसी की होती है। एंड दैट इज द माइंड और द ब्रेन और द नर्व सेंटर ऑफ द एंटायर फोर्स। और यही हम कह रहे हैं कि फैज हमीद इधर जा रहा था और ये इधर जा रहे थे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ उसमें कि बहुत से लोग जो खराब हुए, वो जैसे परवेज इलाही आप ले लें, जो चौधरी शुजात अलग हो गए, परवेज इलाही अलग हो गए। परवेज इलाही उधर जा रहे हैं, सब कुछ कर लिया, बीच में उनको एक फ़ोन कॉल आता है और वो बनी काला की तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह और कई लोग हैं जिनसे राब्ता फैज हमीद का था। वो मीडिया में भी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और जगहों पर बातें कर रहा हूँ। तो जब फैज कॉल करके कहता था कि ये तो बॉस का हुक्म है भाई, ये यूं ही करना है, तो वो समझते थे कि ये तो चीफ का हुक्म है, जबकि फैज अपनी तरफ से वो ताने बाने खींच रहा था। और अब ये खुलनी शुरू हो गई हैं बातें कि फैज तो अपनी फोर्स को भी चीट कर रहा था, अपनी फॉर्मेशन को भी चीट कर रहा था, अपनी यानी जिधर से खा रहा था, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको सेंचा, जिसने उसको इज्जत दी, उस इदारे को भी फैज खोखला कर रहा था। और अब देखे ना, बड़े आराम से उसने मैसेजेस कर दिए कामरान खान को। यानी अगर इतना ही मासूम था तो ये बात ISPR से कहलवाई ना, कामरान खान की उसको क्या जरूरत पड़ गई? बहरहाल अभी सर्विंग नहीं है, जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त तो सर्विंग था ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने झूठ बोलना था, उसने एक झूठा तरीका जो है उसको अपनाया। सर वैसे मुल्क में मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगने की गूंज भी है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मार्शल लॉ मुझे अभी नहीं लगता, इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी लग सकती है, उसकी कई वजूहात हैं कि गवर्नमेंट अब फ्रस्ट्रेट हो गई है और गवर्नमेंट कुछ मुआशी इकदाम भी करना चाहती है, गवर्नमेंट को पॉलिटिकल इकदाम भी करना चाहती है। और गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जब तक हम इमरजेंसी नहीं लाते, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट से रेटिफाई होना पड़ेगा उस इमरजेंसी को, तो वो गवर्नमेंट के पास वो मेजॉरिटी है, ऑपोजिशन भी उन्हीं की अपनी है, क्रिएटेड है। तो अगर वो इमरजेंसी लाते हैं तो उसको पार्लियामेंट से एंडोर्स करा लेंगे। जब जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी
तो वो आने वाली पार्लियामेंट ने उसको एंडोर्स नहीं किया था, जिस पार्लियामेंट ने किया था उसको लोग पार्लियामेंट नहीं मानते थे, वो काफ़ी मसाइल हो गए थे। तो जन मुशर्रफ के ऊपर इसीलिए वो केस चला जो कि चला। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर आज वो इमरजेंसी लगाते हैं और कल वो नेशनल असम्बली में जाते हैं और नेशनल असम्बली उसको मेजॉरिटी के साथ एंडोर्स कर देती है, तो वो हर तरीके से कानूनी होगा, आईनी होगा। मार्शल लॉ के इसलिए चांस नहीं कि मार्शल लॉ लगेगा तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगे दुनिया को, स्वाय इसके कि वो कहेंगे कि जी यहाँ पे लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, मुल्क नहीं चलने दे रहे, और तो कुछ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी मार्शल लॉ की मुझे तो उम्मीद नहीं है। सर, अफवाहें उड़ रही हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जनरल फैज साहब और 3 और जजेस, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था और यहीं से सारे फैसले होते थे। इस बात में किस हद तक सदाकत है? पता नहीं कितनी सदाकत। आज मेरी साकिब निसार साहब से बात हुई है, लेकिन फ़ोन पे इस पे बात नहीं हो सकी। वो इंटरव्यू देने से उन्होंने माजरत की है। मैं उनको कहता कि आप इंटरव्यू दे दें हमें, उससे उन्होंने माजरत की। उनका कि पहले भी लोग जो है वो मेरा इंटरव्यू नहीं लेके गए, कोई एक एक बात हुई, वो बात हुई तो सीधा कोर्ट करके चला दिया और उसी में कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। तो मुझे अब मेरे अहले खाना ने और मेरे दोस्तों ने ये मना किया कि मैं किसी मीडिया वाले से ऑन रिकॉर्ड बात ना करूं या ऑफ द रिकॉर्ड भी, उस सेंस में। तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये बड़ा ऐन मुमकिन है। आई मीन व्हाट्सएप ग्रुप बनना कोई अनयूजुअल बात तो नहीं है, और फैज़ को जिस तरह हम जानते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर वो हैक हो गया और वो सामने आ जाता है डेटा, फिर तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। मावेशी तैयार है। तो मैं भी तैयार। सर, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, बाकायदा ऐलान हो गया है 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस होंगे। आपके ख्याल में हो भी पाएंगे? नहीं, छोटा सा जवाब है, तफसील की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इलेक्शन ही नजर आ रहा है। मैं आपको कब से कह रहा हूँ, आज को पहली बारी तो नहीं कह रहा। ऐसा ही है। तो मतलब नहीं होंगे। ना समझे फिर। मुझे नहीं लगता कि 2024 से पहले इलेक्शन मुमकिन है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों फिर डेट्स दे रहा है, तैयारियां कर रहा है? वो इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद से करा सकता है तो करा ले, बिस्मिल्लाह। अगर वो फंड ला सकता है, अगर सिक्योरिटी अरेंज कर सकता है, अगर वो आरओज अरेंज कर सकता है तो कर ले। सर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी वैसे यही कहा है। वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना तो ऐसे ही है जैसे ईद का चांद देखना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो यानी खैबर पख्तूनख्वा वालों की नीयत भी ठीक नहीं है इस मामले में। हमेशा देखें, ईद का चांद तो खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले नजर आया। जल्दी नजर आ जाता है। तो ये पंजाब से बाद में ही नजर आएगा इलेक्शन का चांद, फिक्र ना करें। अच्छा। सर, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जज जिन पर मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात लगाए, उनके खानदानी जराए ये कहते हैं कि उनकी साख खराब करने के लिए किया गया है और हम इस पर कानूनी चाराजोई करेंगे। अब इन 3 रेफरेंसेस का क्या बनेगा जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में करें ना कानूनी चाराजोई? पहले तो यह है कि वो जो, अब आपको मैं खबर दे दूं अगर आपको खबर चाहिए, इमरान खान ने जो दुबई के अंदर कानूनी चाराजोई की थी, वो घड़ी बिकने के चक्कर में, ये वो वहाँ की अदालत ने इमरान खान के उसको चार्ज को फेंक दिया उठा के बाहर। उन्होंने कहा फ्लिम्सी, नो एविडेंस, फेक। ठीक है ना, बेसिकली यानी ये वर्ड्स तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन मतलब उसका यही बनता है। तो कर लें, ये भी चाराजोई कर लें। क्या करेंगे? पहली बात है, इनको क्या पता किसने की है? वो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गई है नून लीग, तो वो तो उनका राइट है, वो तो उनका आईनी हक है, वो तो उनको कानून इजाज़त देता है, आईन इजाज़त देता है। और ये जो ख़ानदानी ज़राई हैं, ये क्या करेंगे? चलें ये बता दें, कौन से एविडेंस लेके आएंगे? पहले तो साबित कर देना कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तमाम असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए हैं, कि ये भी अपने अपने अब्बा हजूर के असासे वेबसाइट पर ज़रा डाल दें, पता चल जाए। वो तो नहीं कर रहे ना, कानूनी चाराजोई करेंगे। माय फोर्ट। सर, टेलीथॉन वाली बात आपकी सच साबित हो गई है। एफबीआर को उन्होंने कहा है कि सिर्फ 76 लाख मिले थे। सर, क्या वाकई सिर्फ इतने ही मिले थे या बाकी पैसे भी मिले थे? पहले आप मुझे एक बात बताएं कि आप मानती हैं? जी सर, मैं तो आपकी बात मानती हूँ। अच्छा, दूसरा, आज आप अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप को ताना देंगी ये मेरी तरफ से? जब मैंने पहली बार ये बात की थी तो आपको कितना सीवियर रिएक्शन आया था उसमें से अपनी फैमिली की तरफ से।
देखें, इतने ही हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए थे। मैं उस वक्त भी कहता था, और ये जो बार बार कहता था, नहीं 20 अरब हो गए, पहले 10 अरब गए, 5 अरब गए, फिर 10 गए, फिर 20 हो गए एकदम से। इसी तरह सुनामी, बिलियन वो सुनामी भी थी कि पहले 1 बिलियन दरख्त लगे थे, फिर वो 10 बिलियन दरख्त हो गए। पहले एक डैम बना था, वो 10 डैम बन गए। पहले एक अस्पताल ठीक हुआ था, फिर सारे अस्पताल ठीक हो गए, फिर पुलिस का निज़ाम ठीक हो गया, फिर एजुकेशन का निज़ाम ठीक हो गया। इनको आदतें पड़ी हुई हैं मुबालगा रही की और झूठ की। और मज़े की बात यह है महावेश, असल बात यह नहीं है कि वो तो एक झूठ बोला था। जो 76 लाख रुपया अब इनके बकौल इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया, वो कहाँ लगा सैलाब ज़दगान पे? यानी वो भी पार्टी के ऊपर लग गया। अब जरा बताएं, आपके यतीमों की, बेसहारा लोगों की, मिस्कीनों की आंख किनको लगेगी? जो उनके नाम पे पैसे कमाए और उस वक्त खा ले उन पैसों को, उसको लग रही है ना गरीबों की, बेसहारा लोगों की, उन औरतों की जिनके बच्चे उनके हाथ में दम तोड़ गए। तो ये इमरान खान को एहसास नहीं होता। वो समझता है कि आज मैं रात को दवाई लूंगा और सुबह सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। हर चीज एक्यूमुलेट कर रही होती है। यहाँ का हिसाब अलग है, कब्र का हिसाब अलग है, रोजे महशर का हिसाब अलग है। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुबालगा आराई की जरूरत क्या थी? जितने पैसे जमा हुए आप उतने ही क्यों नहीं बताते? मावेश, आप ये देखें कि आप सच्ची है, दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताएं, और वो ये है कि जब मैंने भी आपको कहा था कि 75 या 76 लाख हुए, पहले आपको मैंने कहा था 35 लाख हुए अभी तक, उसके बाद मैंने आपको कहा था 75 या 76 लाख हुए मैक्सिमम। ऐसा ही आप भी हंस पड़ी थी, और आप आउट ऑफ पोलाइटनेस के मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तो आपने वजह नहीं कहा कि झूठ बोल रहे हो, वरना आपको यकीन नहीं आया था। ऐसे ही है। और आपके फैमिली वाले सारों ने कहा कि हमें इसका प्रोग्राम ही नहीं देखना, याद है आपको? आप उन सारों को क्या हौसला करें और कहीं आके मुझे कि हाँ हम गलत थे और तुम सच थे। हमने एक सच्चे आदमी के ऊपर डाउट किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इमरान खान से ज़्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता, इमरान खान से ज़्यादा मज़हब कोई नहीं जानता, इमरान खान से ज़्यादा क्रिकेट को कोई नहीं जानता, इमरान खान से ज़्यादा जो है अखलाकियात को कोई नहीं जानता, इमरान खान से ज़्यादा मईशत को कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे से ज़्यादा कोई इमरान खान को नहीं जानता कि कितना झूठा और मुबालगा आमेज़ आदमी है ये। खुद इमरान खान नहीं जानता अपने आप को जितना मैं जानता हूँ उसको। सर, जाहिर है आप इतना क्लोज उनके रहे हैं तो आपको पता होता है, और अल्लाह ने थोड़ी सी अकल भी दी है। बिल्कुल। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के